सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ने के लिए वी विल रीड ऑफ दिस एंटायर सप्लाई चेन, राइट, फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स टू प्रोसेसिंग एंड टू फाइनली मार्केट। यहाँ पर फार्मर है और यहाँ पर कंज्यूमर है, इनका आपस में लिंक होना चाहिए। दिस लिंक इज नॉट हैपनिंग। दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट इज प्लेगिंग इंडियन एग्रीकल्चर राइट नाउ। कि क्या बेनिफिट्स होंगे अगर लेज या कोई भी कंपनी पूरी सप्लाई चेन को खुद मैनेज करे। तो फर्स्टली देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्शन एंड देयर इज गोइंग टू बी ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी की ये वाला एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस था, ये कहाँ गया, राइट। सो विद दैट वी आर गोइंग टू हैव कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, there's going to be accountability, there's going to be better price realization, there's going to be quality control। फिर अगर एक ही बॉडी इसको कंट्रोल कर रही है तो देयर इज गोइंग टू बी हायर एफिशिएंसी। अगर लेस को पता है कि एग्जैक्टली इस टाइप के पोटैटोज आने हैं, इतने पोटैटोज आने हैं और उनको ये बात पता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी बेटर, राइट। देन फार्मर्स को भी बेटर मार्केट एक्सेस मिल रही है। अब मार्केट एक्सेस अगर आप मॉडल एपीएलएम या मॉडल एपीएमसी एक्ट देखो जो नीति आयोग ने बनाई है, उन्होंने भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें प्रमोट करनी चाहिए। एंड देन देयर इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन थ्रू आउट एंड देयर इज गोइंग टू बी अ फार्म टू फोक मॉडल। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अब हमें समझ आया कि प्रॉब्लम्स क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसकी एडवांटेजेस क्या होंगे और किन लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसके हमारे पास केस स्टडीज हैं, हमारे पास सफल की केस स्टडी है, हमारे पास लेज का एग्जाम्पल है, हमारे पास महाग्रेव का एग्जाम्पल है। अगर इस पे क्वेश्चन आया तो दिस इज मोर देन इनफ मटेरियल एंड यू विल गेट मच मोर मार्क्स देन योर कंपेटिटर्स बिकॉज कोई पढ़ता ही नहीं है इस टॉपिक।